आज हम लोग सीखेंगे कि हम मॉक को एनालिसिस कैसे करेंगे और उसको स्कोर कैसे बढ़ाएंगे। देखो, स्कोर जो भी आता है वो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो कट ऑफ से हाई आ रहा है या तो कट ऑफ से लो आ रहा है। ठीक है, हाई आएगा तो अच्छी बात है, लो आ रहा है, लो आ रहा है तो भाई उसको रीज़न हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अपन उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो, पहला रीज़न क्या हो सकता है कि नॉलेज गैप हो सकता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है ना, वो प्रॉब्लम आप करने जाओगे तो जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को बेसिक तो आता है, मगर जब प्रॉब्लम बनाते जाता हूँ तो भाई वो सिंपल अर्थमेटिक क्वेश्चन जो 1 मिनट में या 25 से 30 सेकंड में होने वाला था वो 1 मिनट लग जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम इज़ स्पीड। स्लीप क्यों लिखा हूँ मैं ओके, उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी इशू। ठीक है, आप रिवीजन ज़्यादा नहीं करते हो और मगर आप कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके हो, स्पीड भी एक बार आ चुका है, 1 हफ्ते तक आपने रिवीजन नहीं किया है, तो कल को आप करोगे तो उसमें आपको डाउट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, डाउट इन द सेंस कि भाई जैसे इनइक्वालिटीज़ में है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका स्पीड टाइम जहाँ पर आपको 20 सेकंड लगना था फिर से वो 35 सेकंड लगेगा, डाउट लेके तो आप करोगे, तो वो हो गया एक्यूरेसी इशू। उसके बाद आता है सिलेक्शन इशू। सिलेक्शन इशू, ठीक है, अब नॉर्मली जो पेपर बनाने वाला है भाई एक क्वेश्चन तो वो टफ देता ही देता है ताकि वो आपका समय उसमें ख़राब करे ही करे। ठीक है, तो अगर आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो आपका टाइम ख़राब ही नहीं होगा। तो अपन को वो पहचानना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर बेस्ड वाला प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, किसी को दिक्कत होता है किसी को नहीं दिखता क्योंकि उसमें फ्लैट और फ्लोर पूछता है ना। या तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें वैकेंट वाला पोजीशन है। ठीक है, 8 फ्लोर वाला है। ठीक है, 8 फ्लोर में कोई एक वैकेंट है, मतलब 7 भरे हुए हैं और एक खाली है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है उसको भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया बेसिक। अब आते हैं सेक्शनल परफॉर्मेंस में। ठीक है, सेक्शनल परफॉर्मेंस जैसे अभी आप एनालिसिस करते हो, आप एग्ज़ाम दे दिए, मॉक एनालिसिस दे दिए, उसके बाद आप क्या देखते हो, कट ऑफ देखते हो मार्क्स। ठीक है, उसका फिर परसेंटाइल देखते हो। ठीक है, फिर कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना नेगेटिव मार्किंग, फिर एक्यूरेसी क्या थी उसमें, फिर आप देखो सेक्शनल परफॉर्मेंस देखते हो। ये तो क्या जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको तो नहीं बता रहा हूँ मैं, जो उनके मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, बेसिक आपको समझ नहीं है कि बेसिक यहाँ पर इंग्लिश का कट ऑफ 10 जाता है, क्वांट का 5 जाता है, रीजनिंग का 6 जाता है। ठीक है, ये IBPS PO प्रीलिम्स का बता रहा हूँ। या तो आप 15, 10 और 12 आप ले सकते हो। ठीक है, कभी भी आपको जैसे देखते हो ना, इसको आप इमोशनली आपको दिल पे नहीं लेकर रहना, क्योंकि दिल पे लेकर रहोगे तो फिर अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है, ये जो भी एनालिसिस है एक प्रकार का टेस्टिंग टूल है कि भाई जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, वो भाई चेक करता है आपका हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिदमिक बीट है कि नहीं, वाइटल्स जो चेक करता है। तो ये भी वाइटल्स टाइप ही है, आप इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, मगर अपन को एक्शन करना है। जैसे मार्क्स कम आता है तो कैसे मैं उसको सुधार सकता हूँ, तो सुधारने के लिए उसके लिए क्या होता है, एक्शन प्लान। ठीक है, एक्शन प्लान। तो ये जो ये सेक्शनल परफॉर्मेंस जो भी अपन कम आता है कट ऑफ, ये अपन को एक सिंपल डायरेक्शन आता है कि इंग्लिश में जैसे कि मान लीजिए मेरा 10 से भी कम आया, क्वांट में मेरे आ जा रहे हैं भाई ज़्यादा ही, तो आप इंग्लिश में काम करो, है ना। या तो इंग्लिश और रीजनिंग में आ रहे हैं, क्वांट में नहीं आ रहे हैं, या ये दोनों में नहीं आ रहे, इंग्लिश में आ रहे हैं, तो ये दोनों में आपको काम करना है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद आता है एक्शन प्लान। अब आपको समझ में आ गया कि किस जगह पे आपको काम करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जैसे एक्शन प्लान हो गया, एक्शन प्लान में जैसे मान लीजिए क्वांट में मैं स्पीड मैक्स ही कर पा रहा हूँ। ठीक है, DI का 3 में सिर्फ 1 बना पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको अटैम्प्ट कम हो रहा है या एक्यूरेसी कम हो रहा है। अगर आपका अटैम्प्ट कम हो रहा है तो प्रॉब्लम है, स्पीड में है, कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, या तो आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। अब ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे, हो तो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको ना टाइम ज़्यादा दो प्रैक्टिस करने पे और रिवीजन साथ में करो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 4 या 5 बार आप रिवीजन करो, 2-3 दिन के बाद फिर से रिवीजन करो, 2-3 दिन के बाद फिर से रिवीजन करो, तो धीरे धीरे आपको वो आ जाएगा कॉन्सेप्ट और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आता है कि आपने जो जो क्वेश्चन छोड़े होंगे, ठीक है, उसको या तो इजी क्वेश्चन है या तो टफ क्वेश्चन है।
टफ़ क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, आपने सिलेक्शन अच्छा किया, मगर अगर आपने इजी क्वेश्चन छोड़ दिया है तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, स्कैनिंग का है। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन आपको दिया है टेस्ट, एक जो सा क्विज टेस्ट मान लीजिए, उसमें 5 क्वेश्चन दिया है और उसमें आप सिर्फ पहला वाला क्वेश्चन आपने बनाते हुए चले गए, पहला सेलेक्ट करते चले जाऊँगा, तो पहला क्वेश्चन अगर वो एकदम हार्ड वाला दे दिया तो बाकी के लास्ट में 3 क्वेश्चन तो आप देख भी नहीं पाए कि क्या वो क्या बोलते वो ईजी था, मॉडरेट था, मीडियम था लेवल उसका। तो क्या, स्कैन करो सबसे पहले, स्कैन करने के बाद उसको मार्क, जो भी इजी लगता है आपको उसको मार्क कर लो। ठीक है, अब ये भी कैसे आएगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन एक अराइज होता है कि आप वेस्ट टाइम कहाँ कर रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आप बनाने में जैसे 2 मिनट ले रहे हो, 3 मिनट ले रहे हो। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पर तो प्रॉब्लम यहाँ आपका है ईगो का। ठीक है, आपको क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना कि बैंक में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने होते हैं। अगर बैंक में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते तो देखो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट भी दिया है, तो हर मिनट आपको एक क्वेश्चन करने से भी 60 क्वेश्चन ही हो रहा है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को 60 सेकंड तो दोगे ना, मान के चलते बेसिक में जा रहे हैं अपन कि हर क्वेश्चन को आप 60 सेकंड तो दोगे ही दोगे। 60 मिनट में 60 सेकंड मतलब 60 क्वेश्चन ही होगा, तो 40 क्वेश्चन तो आप देख भी नहीं पाए लॉजिक के हिसाब से। अब वो 60 सेकंड में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसे सॉल्व करना है और उसे टिक करना है, ये 3 चीज़ करना है और उसको समझना भी है, तो 4 चीज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये सब करना है आपको कितना, 60 सेकंड में। अगर आपको पूरा अटैम्प्ट करना है, 100 तक अटैम्प्ट करना है, कुछ लोग अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग 30 सेकंड के अंदर आपका उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व होना है, मतलब है ना। 30 सेकंड में 1 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा प्रैक्टिस करने से ही होगा, है ना। तो देखो जैसे पज़ल हो गया, पज़ल को अगर अब नहीं बन रहा तो एक्शन टाइप आप क्या कर सकते हो, आप टाइम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एक्शन क्या है, 2 मिनट आप रूल एक लिख चलो कि अगर कोई क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर नहीं बनता है ना, वो टिक करना नहीं बोल रहा हूँ, 2 मिनट में जैसे पज़ल का जैसे मेन लेआउट बना के और वो सब सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, आपका जो आया कि नहीं आया सीरीज़, अगर आ गया तो अच्छी बात, स्किप उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। इसको 2 या 3 मिनट भी आप ले सकते हो। ठीक है, 2 मिनट आप स्टार्टिंग में आप 3 मिनट लो क्योंकि बेहतर रहेगा, है ना। स्टार्टिंग से आप 2-2 मिनट लोगे तो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाओगे। अब 3 मिनट भी ले सकते हो, 3 मिनट हुआ आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक में क्या दिक्कत आता है, डिसाइडेड बाय डाटा। पॉइंट है स्ट्रॉन्ग टॉपिक या वीक टॉपिक, इसे अपन डिसाइड करना है सिर्फ डाटा से, इमोशन से नहीं। क्योंकि अगर आप जैसे इंग्लिश चाहते हैं, बना तो लेंगे 30 मगर गलत हो रहा है 20 टॉप, तो उसको डिसाइड करना है सिर्फ डाटा से, डाटा ही सही चीज़ बताता है। ठीक है, वीक टॉपिक क्या तो वेस्ट टाइम हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो स्किप कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन टाइप का क्या कर सकते हो कि आप 3 सेक्शन में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बट स्लो, देखो पज़ल बना तो सकते हैं सब लोग, है ना, मगर कोई 5 मिनट ले रहा है, कोई 6 मिनट ले रहा है, कोई, मगर असली बाजीगर वो है जो 2 मिनट में कर ले या 3 मिनट में कर ले, है ना। और जो वीक रहता है क्वेश्चंस बनाने में, मगर वो इम्पॉर्टेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक्स किसके हो गए वीक बट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि अर्थमेटिक है भाई, बनते नहीं हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट रहते हैं मगर इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। ट्रैप टॉपिक्स होते हैं, सिली मिस्टेक, कुछ छोटे छोटे गलतियाँ करते हो, है ना। जैसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन में बोलता है कि इसके ऊपर 3 थे तो इसके नीचे कितने होने चाहिए। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो आप जब भी मॉक देते हो तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एटलीस्ट आप 30 मिनट्स आप दो एनालिसिस, उसके बाद उसका एक एक्शन प्लान क्रिएट करो। अब एक्शन प्लान क्रिएट करने के लिए आपको एक अपने आप से पूछना पड़ेगा कि एक्शन प्लान के लिए आपको क्या सोचना है कि सबसे पहले इसमें रॉन्ग क्या था। ठीक है, रॉन्ग क्या था उससे आप देखो कैसा है, अब पता लगाओ कि टाइम वेस्ट क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ, जो क्वेश्चन बने मगर टाइम ज़्यादा लिए। ठीक है, वो टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से थे। उसके बाद इजी क्वेश्चन क्या क्या थे, क्या कोई इजी क्वेश्चन क्या आपने छोड़ दिया, क्या आपने छोड़ा तो उसको सेलेक्ट अगले बार से सेलेक्ट कर देना। उसके बाद ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप कॉन्सेप्ट और पैनिक खा के आप नहीं बना पाए, कॉन्सेप्ट आपको आता था मगर पैनिक करके आपने नहीं बनाया। ठीक है, अब ये सब को आप एक जगह पर आप लिखो और देखो क्या कर सकते हैं और इसे इम्प्रूव करो। तो ये गाइस इस वीडियो में यही सब था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसी प्रकार वीडियो चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो।